नदीर शाह एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। नदीर शाह का नाम भारतीय उपमहाद्वीप में लूट और विनाश के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। वह एक महान सैन्य नेता, विद्रोही शासक और फारस, ईरान का सम्राट था। लेकिन उसका भारत में आक्रमण आज भी भारतीयों के दिलों में दर्द और आक्रोश का कारण है। आइए जानते हैं नदीर शाह के जीवन, उसकी महत्वाकांक्षाओं और भारत पर उसकी विजय के बारे में। नदीर शाह का जन्म 1688 में फारस, ईरान के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका असली नाम नदीर कुली बेग था। प्रारंभ में वह एक साधारण सैनिक था, लेकिन उसने अपने साहस, रणनीतिक कौशल और सैन्य नेतृत्व के बल पर फारस की सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। धीरे धीरे वह एक सेनापति से सम्राट बन गया। नदीर शाह की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। उसने फारस के शाह तहमास्प द्वितीय के खिलाफ विद्रोह किया और 1736 में फारस का सम्राट बन गया। नदीर शाह ने फारस को एक नई दिशा देने की कोशिश की और उसकी सेना को बहुत मजबूत किया। उसका उद्देश्य था फारस को फिर से अपनी शक्ति के शिखर पर लाना। नदीर शाह के शासन में फारस में एक नई शक्ति का उदय हुआ और वह चाहता था कि उसकी शक्ति और ख्याति पूरी दुनिया में फैले। भारत में उस समय मुगल साम्राज्य का शासन था और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हुआ था। नदीर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसका प्रमुख उद्देश्य था भारत की संपत्ति को लूटना और मुगल साम्राज्य को कमजोर करना। नदीर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली की ओर बढ़ते हुए उसने पूरी भारतीय उपमहाद्वीप को आतंकित कर दिया। दिल्ली पर उसके आक्रमण के बाद उसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पकड़ लिया और उसे अपनी छावनी में ले आया। नदीर शाह ने दिल्ली के नागरिकों से अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए भारी धन की मांग की। इस दौरान नदीर शाह की सेना ने दिल्ली को लूट लिया। नदीर शाह का दिल्ली में आक्रमण बहुत ही हिंसक था। उसने न केवल दिल्ली की भव्य संपत्ति को लूटा, बल्कि हजारों निर्दोष नागरिकों का नरसंहार भी किया। दिल्ली में जो कुछ भी मूल्यवान था, उसे नदीर शाह ने ले लिया। उसकी सेना ने महलों, मस्जिदों और बाजारों को तहस नहस कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20,000 से 30,000 लोग इस लूट और नरसंहार में मारे गए। नदीर शाह ने दिल्ली के भव्य महल और दरबार से कीमती वस्तुएं, गहनों और ऐतिहासिक धरोहरों को लूट लिया। सबसे प्रसिद्ध वस्तु जिसे नदीर शाह ने लूटा वह था प्रसिद्ध कोह-ए-नूर हीरा, जो बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के पास पहुंचा। यह हीरा मुगल सम्राट शाहजहां के ताज महल में रखा गया था और नदीर शाह ने उसे अपने साथ ले लिया। नदीर शाह ने दिल्ली से भारी धन और संपत्ति लेकर 1739 में फारस की ओर वापसी की। हालांकि उसने दिल्ली में भारी तबाही मचाई, लेकिन भारत में उसकी विजय लंबे समय तक नहीं टिक सकी। नदीर शाह के बाद फारस में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया और उसकी खुद की स्थिति भी कमजोर हो गई। उसे 1747 में अपनी ही सेना के हाथों मारा गया। नदीर शाह का भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास का एक दर्दनाक और महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। उसने न केवल दिल्ली को लूटा, बल्कि भारतीय राजनीति और समाज को भी प्रभावित किया। उसका आक्रमण मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बना और भारतीय इतिहास में एक शोकपूर्ण घटना के रूप में इसे याद किया जाता है। नदीर शाह का नाम हमेशा भारतीय इतिहास में एक हमलावर के रूप में याद किया जाएगा। उसका आक्रमण दिल्ली और भारत के लिए एक भयंकर आघात था, लेकिन यह भी सच है कि उसकी आक्रामकता ने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया और भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। नदीर शाह का इतिहास हमें यह सिखाता है कि युद्ध और आक्रमण का परिणाम केवल विनाश और दुख होता है। तो यह था नदीर शाह का जीवन और उसकी महत्वपूर्ण यात्रा, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप
और समग्र एशिया के इतिहास को गहरे रूप से प्रभावित किया। उसकी महत्वाकांक्षाएं, युद्ध और विजय ने न केवल फारस को शक्तिशाली बनाया, बल्कि भारत की भूमि पर भी एक काले अध्याय को जन्म दिया। दिल्ली पर आक्रमण, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला से उसकी कड़ी संघर्ष और कोहिनूर जैसे कीमती रत्नों की लूट ने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप नादिर शाह के इतिहास को समझ पाए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐतिहासिक विषयों पर जानकारी लेकर आपके पास आएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।